अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 26 के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस लेक्चर में अगर हम बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कौन कौन से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ सेक्रेटरी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेटरी के तौर पे, सेक्रेशन के तौर पे, सेक्रेशन में हेल्प करता है, सेक्रेटरी के तौर पे काम करता है। दूसरा स्टोरेज के तौर पे काम करता है, ये मटेरियल को स्टोर करता है। और सर्कुलेटरी कि सेल के अंदर सर्कुलेशन जो है होती है मटेरियल्स की, वो भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही हो रही होती है। और नर्वस सिस्टम ऑफ सेल के ये सेल के नर्वस सिस्टम के तौर पे भी काम करता है, उसके दिमाग के तौर पे भी हम ये कह सकते हैं कि काम करता है। इट परफॉर्म फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस के इसके फॉलोइंग जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन फंक्शंस ऑफ ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो कुछ इस तरह से हैं। मैकेनिकल सपोर्ट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो है वो सपोर्ट देना है सेल को। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द फ्लूइड कंटेंट्स of the cell into different compartments by which it give mechanical force to the cell। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है उनको कंपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देता है। और इस तरह से सेल की शेप को मेंटेन करने में या सेल को मैकेनिकल या फिजिकल सपोर्ट देने में भी अपना रोल प्ले करता है। Hence it is known as skeletal of cell कि हम इसको सेल का स्केलेटल भी कह सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट के तौर पे ये कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज अ काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे काम करता है। इट इन्वॉल्व इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कि इसका काम जो होता है वो इंपोर्ट करना भी होता है, एक्सपोर्ट करना भी होता है। कि सेल के डिफरेंट सेक्शन के दौरान के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल की, वेजिकल की, वो भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस के जो सेल के अंदर मौजूद डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो सर्कुलेशन होती है उसको भी यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कंट्रोल कर रहा होता है, वही परफॉर्म कर रहा होता है। By this process, protein, lipid, enzyme are transported के इसी प्रोसेस के थ्रू ही ये एंजाइम, लिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारी जो चीजें होती हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, विटामिन वगैरह होते हैं, उनकी भी ट्रांसपोर्ट इसी वेजिकल के थ्रू ही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसाइज किस तरह से होती है। राइबोसोम आर प्रोटीन फैक्ट्रीज के राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। ये किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। अमीनो एसिड्स आर असेंबल ऑन राइबोसोम टू प्रोड्यूस टू पॉलीपेप्टाइड चेन के अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं और उन चेन की कॉम्बिनेशन से ही वो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो राइबोसोम होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही होता है, तो प्रोटीन की जो सिंथेसाइज होती है ये भी वहीं पे ही हो जाती है। द राइबोसोम अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम are more efficient in protein synthesis than the free ribosome lying in the cytoplasm के जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं वो ज्यादा मोर एफिशिएंटली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं बनिस्बत के उन राइबोसोम के जो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फॉर्म में मौजूद होते हैं। The synthesized protein are collected by endoplasmic reticulum कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है उनको भी यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कलेक्ट करते हैं कि वो भी यही ट्रांसपोर्ट करते हैं। कलेक्शन भी इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है। they are processed and transport to the other part of cell by endoplasmic reticulum कि जो प्रोटीन प्रोड्यूस हो चुकी होती है, सिंथेसाइज हो चुकी होती है, उनकी मजीद जो प्रोसेसिंग होती है वो भी इसी के अंदर होती है और सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स का ट्रांसपोर्ट भी इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होती है।
यहाँ पे अगर हम पेक्टोरल व्यू देखना चाहें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पेप्टाइड चेन है, यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे, और ये राइबोसोम के दो कंपोनेंट्स हैं, और ये पेप्टाइड चेन इसी तरह से बनती यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये भी जो वाल नजर आ रही है, ये जो दीवार है, ये क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। Synthesis of cholesterol and steroid hormone. Endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of cholesterol, precursors of for steroid hormone. के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, साइट प्रोवाइड करता है, दूसरा इसके अलावा जो प्रिकर्सर्स होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, उनके लिए भी जो साइट रिक्वायर होती है वो भी यही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोवाइड करते हैं। अगर हम देखें तो रिसेंटली हमने बात की प्रीवियस लेक्चर में कि स्टीरॉयड हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, और जो प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें, ये कोलेस्ट्रॉल या हार्मोन्स वगैरह हैं, स्टीरॉयड हार्मोन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन रेफर टू द रिडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल्स सच एज ड्रग्स एंड पोल्यूटेंट्स। कि इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो डिटॉक्सिफिकेशन है, कि जो टॉक्सिक एंड जो ड्रग या जो पोल्यूटेंट्स बॉडी के अंदर, सेल के अंदर इंटर हो जाते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई भी यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल। के लिवर सेल के अंदर मोस्टली जो होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और उनके अंदर जो मेजर रोल होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही होता है। डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व बायोकेमिकल रिएक्शन बाय विच harmful materials are converted into harmless substance are suitable for excretion of cell। के जो हार्मफुल मटेरियल होता है उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है हार्मलेस सब्सटेंसेस में, जो कि सेल के अंदर मतलब सूटेबल होता है, सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, और फिर उस मटेरियल को सेल से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसाइज, के लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड, इट आल्सो स्टोर लिपिड्स। कि इसका काम जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड को भी सिंथेसाइज करना होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी सिंथेसाइज करता है, और जो दूसरा फंक्शन होता है कि इन लिपिड्स को स्टोर भी यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इनके जो जनरल फंक्शन देखे थे उसमें हमने ये देखा था कि एक फंक्शन इसका ये भी था कि ये जो सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर भी करते हैं। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। कि जब हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो ये स्पेसिफिक टर्म यूज करती यहाँ पे होती है, जिसको हम ग्लाइकोजन जेनोलाइसिस कहते हैं। इट टेक प्लेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन का, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम ग्लूकोज 6 फास्फेट कहते हैं, और इसका कन्वर्जन इसी एंजाइम की वजह से ही होता है। इट कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू ग्लूकोज व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है प्रोड्यूस होता है। अब हम फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें, यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इट सिंथेसाइज स्टीरॉयड हार्मोन। कि ये स्टीरॉयड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। इट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। कि ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है। इट सिंथेसाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। के प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सिंथेसाइज करता है, ये बात भी जहन में रखिएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी सेल सिंथेसाइज मेल एंड फीमेल हार्मोन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो मेल और फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिनका काम उनके जो
जर्म सेल्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है। इन लिवर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। कि लिवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको तोड़ता है। अगर हम मसल सेल के अंदर देखते हैं तो इट असिस्ट इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल, के ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल स्टोर कैल्शियम आयन। के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कैल्शियम को स्टोर करता है, जो कि मसल की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो राइबोसोम ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज की एक साइट है, एक जगह है, एक फैक्ट्री है जिसके ऊपर जो है ये मतलब जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस सेक्रेटरी प्रोडक्ट। के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड्स ऑफ वेसिकल व्हिच ट्रांसपोर्ट द सेक्रेटरी प्रोडक्ट। के इसके ऊपर जो है वो बर्ड निकल आते हैं और ये बर्ड जो होते हैं वो जो सेक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, जो सेक्रेशंस होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ प्लाज्मा सेल, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, सेक्रेट एंटीबॉडीज। के ये एंटीबॉडीज को सेक्रेट करते हैं। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पैंक्रियाटिक सेल सेक्रेट इंसुलिन। के पैंक्रियाटिक सेल इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर देखा कि हर सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं उनके अंदर इनके फंक्शंस देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम इन ल्यूमन देखें, प्रोटीन आर लिंक विद शुगर टू फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। कि प्रोटीन शुगर के साथ जो होती है वो अटैच हो जाती है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन एक टर्म यूज करते हैं जब जो होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अच्छी वीडियो बना के आपको पेश करता रहूं। फी अमानिल्लाह।